हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी ग्रुप 5 में परमानेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जामिनेशन सिलेबस जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, ये है एमपी ग्रुप 5 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें इन्होंने सिलेबस भी बताया हुआ है। दोस्तों, आपने जिस ट्रेड के लिए फॉर्म फिल किया है उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी तकनीकी ट्रेड पर आधारित। टेक्निकल से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नॉन टेक्निकल से 25 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। नॉन टेक्निकल में सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी, सामान्य इंग्लिश जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित जनरल मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, सामान्य अभिरुचि यानी जनरल इंटेलिजेंस। ये 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट से कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का आपका ट्रेड से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 75 नंबर नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेगा, या आप लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट जैसे पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका 75 नंबर का सिलेबस रहेगा और 25 नंबर नॉन टेक्निकल हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से रहने वाला है। आगे हम लोग सभी पोस्ट के लिए डिटेल्ड सिलेबस भी देखेंगे। सबसे पहला इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स का सिलेबस बताया हुआ है। दोस्तों, नॉन टेक्निकल का सबका सेम ही रहेगा। इन्होंने टेक्निकल का सबका सिलेबस बताया हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पूछी जाएगी, जिसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यूज, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर एक्स नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, साथ ही सेंसरी ऑर्गन रहने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। अगली सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है नर्सिंग फाउंडेशन। अगला है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अगला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इनके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये टॉपिक आप एक जगह नोट कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करिए। दोस्तों, इसमें सारी पोस्टों का सिलेबस बताया जाएगा, इसीलिए वीडियो आप एंड तक देखें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अगली है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अगला है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स। अगला है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी और अगला है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। दोस्तों, ये था नर्सिंग का सिलेबस। अब हम लोग फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का सिलेबस जानने वाले हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में पहली सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। पहली सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। इसके अंदर टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, आप इनको कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए। अगला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगला है फार्मेकोग्नोसी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। अगला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगला है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। अगला टॉपिक है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। अगला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। नेक्स्ट है फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अगला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों, ये है फार्मेसी का सिलेबस। इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं टॉपिक्स को आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है। इन्हीं टॉपिक से आपका पूछा जाने वाला है। अब आगे हम लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक का सिलेबस जानने वाले हैं। इसको हम लोग डीप में देखने वाले हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछी जाने वाली है।
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टॉपिक्स हैं नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। अगला सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, एंजाइम्स, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल एंड लिपिड प्रोफाइल। ये हैं बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट्स, एचबी एस्टिमेशन, टीआरबीसी काउंट, एनीमियाज, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म्स, ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन जो होता है उसको ल्यूकोपोइसिस बोला जाता है। टीडब्ल्यूबीसी, डीडब्ल्यूबीसी काउंट, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ईएसआर, पीसीवी, रेटिकुलोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट, बीटी एंड सीटी, सेल प्रिपरेशन, सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये सारे टॉपिक्स हिमेटोलॉजी में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग में ब्लड ग्रुप्स, क्रॉस मैचिंग, कूम्स टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन, ब्लड कंपोनेंट्स, ये सारे टॉपिक्स ब्लड बैंकिंग में पूछे जाएंगे। अगला है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन में केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, सीमेन एग्जामिनेशन, सीएसएफ एग्जामिनेशन क्लिनिकल पैथोलॉजी में रहने वाला है। अगला सब्जेक्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स इन ब्लड, स्टूल एंड यूरिन। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर्स एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड बेसिलाई, एनएरोबिक स्पोर, बेरिंग बेसिलाई, ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी में रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, डायग्नोसिस ऑफ सिप्लिस, वीडीआरएल, आरए टेस्ट, विडाल टेस्ट, एलाइजा, ये सब सेरोलॉजी में पूछा जाएगा। हिस्टोलॉजी में फिक्सेटिव, टिश्यू प्रोसेसिंग, इम्प्रेग्नेशन, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, बेसिक स्टेनिंग ऑफ सेक्शंस, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज फॉर हिस्टोलॉजी, मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन का मेथड भी हिस्टोपैथोलॉजी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फिक्सेटिव एंड स्टेनिंग प्रोसीजर, ये टॉपिक साइटोलॉजी में रहने वाले हैं। तो ये था लैब टेक्नीशियन का कंप्लीट सिलेबस। आपको यही टॉपिक्स सिर्फ पढ़ने हैं, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल अच्छे से ये सिलेबस एक जगह नोट कर लीजिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जारी करिए। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर या रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। दोस्तों ये रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का सिलेबस है। इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दोस्तों मेनली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है जो कि लगभग सभी पोस्टों में पूछी जाती है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रेडियोग्राफिक फोटोग्राफी। इसके अंदर के टॉपिक्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कहीं पर लिख सकते हैं। अगली सब्जेक्ट है एलिमेंट्री रेडिएशन फिजिक्स। नेक्स्ट है रेडियोग्राफी टेक्निक्स। अगला है रेडिएशन फिजिक्स इंक्लूडिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रेडिएशन प्रोटेक्शन। इनके अंदर के टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है बेसिक रेडियोग्राफिक टेक्निक। बेसिक रेडियोग्राफिक टेक्निक के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें क्या है, स्कल के बारे में आता है, डेंटल रेडियोग्राफी आती है, रेडियोग्राफी टेक्निक इंक्लूडिंग स्पेशल प्रोसीजर्स आता है। अगला है ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस। अगर आप ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं तो ये सिलेबस आपके लिए रहने वाला है। ओटी टेक्नीशियन में इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर, स्टेलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ओटी, सर्जिकल इन्फेक्शन ऑफ ओटी, प्रिवेंशन एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स, शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट, वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ जनरल एंड स्पेशल सर्जन इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, प्री ओपी रिक्वायरमेंट,
positioning of patient for special surgical procedure, control of hemorrhage, OT, illumination, preparation of surgical field, assisting at operation and setting up instrument trolley, surgical suitures, collection of specimen, dressing material and their application, waste disposal. ये है ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस। अब नेक्स्ट सिलेबस है ऑप्टोमेट्रिस्ट का। अब नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट का सिलेबस। ऑप्टोमेट्रिस्ट में एनाटॉमी ऑफ आई, फिजियोलॉजी ऑफ आई रहने वाला है। दोस्तों ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन में सिर्फ इतना ही सिलेबस रहने वाला है। आपको ये अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए और यही सिलेबस आप बार बार पढ़िए, इसी में से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल मैकेनिक का सिलेबस। दोस्तों इसमें डेंटल एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ना है आपको, कंप्लीट डेंचर्स पढ़ना है, पार्शियल डेंचर्स पढ़ना है, टूथ मार्फोलॉजी, डेंटल मटेरियल, फिक्स्ड प्रोस्थोडेंटिक्स पढ़ना है। नेक्स्ट है कंप्लीट डेंचर्स कंस्ट्रक्शन, ये सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन। इसमें सिलेबस दिया गया है, आप इसको एक जगह नोट करके इसको आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है स्पीच थेरेपिस्ट का सिलेबस। इसको आप एक जगह नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये है रेडियोथेरेपी का सिलेबस। अगर आप रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं तो ये सिलेबस आपके लिए रहने वाला है। इसमें बेसिक साइंस पूछी जाएगी, जिसमें इन्होंने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। अगला है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, निश्चेतना टेक्नीशियन। अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए रहने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पर नोट कर लें, आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन में बेसिक ह्यूमन साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो साइंस, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अगला है CSSD टेक्नीशियन। इसका भी सिलेबस बहुत शॉर्ट में दिया है, ये आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। नेक्स्ट है सिलेबस फॉर कैथ लैब टेक्नीशियन। अगर आप कैथ लैब टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो ये सिलेबस आपके लिए रहने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक जगह नोट करके आप टॉपिक वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है डायलिसिस टेक्नीशियन और ये सबसे लास्ट पोस्ट का सिलेबस है। इसके बाद कोई भी सिलेबस नहीं है, सारी पोस्ट का सिलेबस मैंने बता दिया है। इसको भी आप एक जगह नोट कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी करिए। दोस्तों सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको आगे भी लेटेस्ट अपडेट्स पानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।